इज इट विजिबल टू यू? तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2 -3। अब फिगर आउट करते हैं इसको। तो हमारे पास में ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है 4-1, बी के कोऑर्डिनेट है -2 एंड -3। इस लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट इस तरीके से हैं कि वो इस लाइन सेगमेंट को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक रेशियो ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं इक्वल रेशियो में, तो 1:1:1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए रेशियो देखो कैसे बनेगा। पी के लिए ये यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P के लिए हमारे रेशियोज क्या हो गए, 1:2। इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ये यहाँ तक 2 है और P के इधर क्या है, 1 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम कर लिए हैं x1 y1। इन सेम वे Q के भी एज्यूम कर लिए हैं x2 y2। तो फॉर पॉइंट P द रेशियो इज, यहाँ लिख देते हैं, द रेशियो इज 1:2। अब हमारे पास में वही सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको अभी तक तो लर्न हो जाना चाहिए, नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए फॉर्मूला जो है ये मतलब ऐसे नहीं कि आपको इसमें कोई रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लर्न करना चाहिए कि जैसे इधर तो क्या होता है m1 और इधर क्या होता है m2। तो m1 के साथ में तो इधर के कोऑर्डिनेट्स और m2 के साथ में इधर के कोऑर्डिनेट्स, और नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या, जो दोनों रेशियोज का सम आता ही है ना। तो अब हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट इससे क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, P के लिए m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 2। तो m1 की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट मैं साथ में लिख रहा हूँ। तो m1 की वैल्यू अगेन 1, y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो P कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3। यहाँ पर क्या हो गया -3 -2 अपॉन 3। तो यहाँ से P कोऑर्डिनेट के क्या आ गए, ये आ जाएगा 8 - 2 6, 6/3 क्या हो जाएगा 2। यहाँ क्या आ जाएगा -5, तो ये रह जाएगा -5/3। इन सेम वे हम क्या करेंगे, Q के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, अब देखना। अब Q यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो Q इसको कहाँ डिवाइड करेगा, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू तो हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। तो इन सेम वे Q के कोऑर्डिनेट, यही सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो Q की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, m1, अब m1 की वैल्यू है 2,
m1 x2 -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 + 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट सॉरी गलत कर दिया क्या, m1 x2, देखना इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू क्या है -2 और m2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 4। ओके, अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है m1 की वैल्यू है 2, m1 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस, इसमें ये कन्फ्यूजन होता है, ये इजी बहुत है कोऑर्डिनेट, बट इसमें क्या है वैल्यू पुट करने में क्या हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, x1 की वैल्यू इधर, x2 की वैल्यू उधर, मेरे साथ में कई बार होता है। m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 + 1। अब q कोऑर्डिनेट इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा -6 और ये क्या हो गया -1 और नीचे क्या हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया 0 क्योंकि -4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया ये हो गया -7/3। तो इस तरीके से हमारे पास में दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। p की वैल्यू आ गई 2 -5/3, q की वैल्यू आ गई 0 -7/3, जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझ में आया?